नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वाराणसी लाइव में आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। और आइए शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन में मिले कुछ छूट के बाद वाराणसी की तमाम मंडियों को कुछ नियम और शर्तों के साथ खोल दिया गया है। मंडी तो खुल गई, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है बुधवार को पूर्वांचल की सबसे बड़ी किराना मंडी विश्वेश्वरगंज में। विश्वेश्वरगंज मंडी में लोग दुकानों पर पूरी तरह भीड़ लगाकर सामान लेने में लगे हुए थे। बीच बीच में जब पुलिस वाले राउंड करते हैं तो लोग लाइन में लग जाते, लेकिन फिर पुलिस के जाते ही फिर से लोग भीड़ लगा लेते और लाइन से बाहर आकर इकट्ठा होते नजर आए। ये डीएम के आदेशानुसार और क्षेत्रीय थाना कोतवाली प्रभारी के अनुसार जो है यहाँ पर रोस्टर सिस्टम से दुकानें खुलती हैं, जो 9 से 3 बजे का समय है, जिसमें जो होलसेल वाले हैं वो एक दिन खोलेंगे और जो फुटकर वाले सेमी होलसेलर हैं वो एक दिन खोलेंगे। इस तरह से करके दुकानदार अपनी दुकान खोल के जनता की सेवा कर रहे हैं और इसमें पूरी तरह से हम लोग कोऑपरेशन कर रहे हैं, जनता का भी और प्रशासन का भी, और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करा रहे हैं लोगों से। जो समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सभी जगहों से ये जानकारी जनता को दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं या गमछा बांधें, जो कि बहुत ज़रूरी है। हाथ को बार बार धोएं, ये बहुत ज़रूरी है और जनता इस चीज़ को नहीं मान रही है, जो कि ये कहीं ना कहीं से समाज के लिए, उसके परिवार के लिए, खुद के लिए। लॉकडाउन में दुकानें खोलने के बाद जहां ज़्यादातर जगहों पर अफरा तफरी देखने को मिल रही, तो वहीं वाराणसी की प्रमुख लोहा मंडी में पुलिस द्वारा व्यवस्थित तरीके से बुधवार को मंडी खुलवाई गई। वाराणसी के प्रमुख मंडियों में से एक लोहा मंडी, जो कि लोहटिया क्षेत्र में स्थित है। इस मंडी में लोहे से निर्मित छोटी बड़ी बर्तनों की 5 दर्जन से ज़्यादा दुकानें हैं। 4 मई को लॉकडाउन के में छूट मिलने के बाद मंगलवार तक मंडी बंद थी। बुधवार को पुलिस ने इस मंडी को खोले जाने का रास्ता निकालते हुए निर्णय लिया कि रोड के एक तरफ की दुकानें एक दिन खुलेंगी, वहीं दूसरी तरफ की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। इस निर्णय के तहत बुधवार को सड़क के एक तरफ की दुकानें खोली गई। ये लोहटिया का लोहा मंडी है जो है कोरोना वैश्विक महामारी के अंतर्गत पिछले 42 दिनों से पूरे मार्केट जो है बंद था और प्रशासन ने जब व्यापारिक कार्य करने के लिए छूट दिया तो हम लोगों का मीटिंग जिम्मेदार उच्च अधिकारियों के समक्ष हुआ और उन्होंने यह दिशा निर्देश दिया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऑड एंड इवेंट पद्धति से दुकान खुलवा सकते हैं और दुकानदारों को यह हिदायत दे दीजिए कि वह दुकान पर मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और भीड़ न लगने दें। और उसी नियम का पालन करते हुए हम लोगों ने आज से यह मार्केट खुलवाया गया है। लोहटिया व्यापार समिति की दुकानें 2 ग्रुप में बांटी गई हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी और ग्रुप बी की दुकान मंगलवार, गुरुवार, शनि। और शराब दुकान के बाद वाराणसी में अब सरकारी भांग की दुकानें भी खोल दी गई है, लेकिन यहाँ ग्राहक और दुकानदार दोनों बेहद जागरूक तरीके से भांग बेचते और खरीदते नजर आए। ग्राहक पैसा भी काउंटर पर रख रहे थे और दुकानदार सामान भी काउंटर पर रखकर ही ग्राहक को दे रहे थे। सभी पूरे नियम के तहत लेन देन कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग की तरह अपनाते हुए कदम उठाया गया। दुकानदार ने खुद अपने 2 आदमियों को दुकान की दोनों तरफ लोगों की सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ड्यूटी में लगा रखा था। वे आने वाले सभी ग्राहकों को खुद पूरी जानकारी देकर सामान लेने के लिए आगे बढ़ा रहे थे। महत्व ये कि दिक्कत तो हुई, लेकिन बाबा को चढ़ता है और लोगों को चढ़ाने के लिए आवश्यकता पड़ रही कि अपने किसी प्रकार से इसको अपना समय काटते हुए अपना सेवा सत्कार किए। लेकिन पायबंद के अलावा भी अपना आज एक खुला है, कुछ लोग को बहुत से लोग को राहत हुई है। कल से खुला है, आज हमने इसको आए हैं, हम लोग के सेवक हैं, बाबा को प्रसाद लेकर चढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग सारा काम। ये भांग की शराब की दुकान में जो भीड़ लगा रहे हैं, ये डर के मतलब कि कहीं फिर लॉकडाउन ना हो जाए, इसलिए स्टॉक बनाने के लिए लोग काफ़ी लोग मारते हैं। लेकिन भांग की दुकान पर ऐसी बात नहीं है, ये तो बाबा के प्रसाद के नाम पर इसको लोग सेवन करते हैं और वो तो उसकी अलग चीज़ है। जो जिसको नहीं मिला शराब, उनकी हालत ही जानने होंगे, लेकिन भांग नहीं मिलने पे भी लोग रह सकते रहे। ये हमारी भांग की दुकान है। हमारी भांग की दुकान करीब 45 दिन के बाद खुला है। आ रहे हैं धीरे धीरे, एक एक ग्राहक को दिया जा रहा है, आते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, कोई भीड़ भक्कड़ नहीं किया जा रहा है। ये भोलेनाथ का प्रसाद, लोग कहते हैं कि भोलेनाथ का प्रसाद ये है,
इसीलिए जाने जाता है, ये भोलेनाथ का प्रसाद है। लॉकडाउन में कई दुकानें खुलने के बाद बनारसी पान के शौकीनों ने जिला प्रशासन से पान दुकान खोलने की अपील की है। दरअसल कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच देश के कई राज्यों ने शराब की दुकानों को खोल दिया है, जिससे शराब की बिक्री शुरू हो गई। वहीं पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के प्रसिद्ध बनारसी पान के शौकीन अभी भी उदास हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि बनारसी पान जो केवल वाराणसी में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में मशहूर है, उसकी दुकानों को खोला जाए। जहाँ तक पान खाकर थूकने का सवाल है, ऐसे में इसे घरों में ही खाने का आदेश लागू करना चाहिए, जिससे लोग पान को दुकानों से खरीद कर ले जाकर खाएं और जो भी इस नियम का उल्लंघन करे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना का प्रावधान लगाया जाए, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकने को लेकर प्रतिबंध के नियम का पालन हो सके। निश्चित तौर पर भी ये बनारस की अपनी पहचान है, संस्कृति है, सभ्यता है। पान जैसे बाबा विश्वनाथ की नगरी में बिना बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंग में पूरा नहीं होता, उसी तरह हमारे यहाँ बिना पान खाए कोई शुभ कार्य नहीं होता। बाबा विश्वनाथ को भी पान चढ़ता है। किसी भी पूजा में कोई भी अच्छे कार्य जो शुभ कार्य होते हैं बिना मुख शुद्धम के ये कार्य पूरा नहीं होता है हम लोग का। तो मेरी तो केवल यही राज्य सरकार, केंद्र सरकार से प्रार्थना रहेगी कि मंदिरालय बंद हो जाए, शिवालय खुल जाए, पान की दुकान खुल जाए, लेकिन गुटखा मसाला जर्दा न खुले, क्योंकि बनारस की संस्कृति सभ्यता पहचान जो है मंदिर और पान है। जो बनारसी पान होता है उसके लिए पान की दुकान अवश्य खोल दें, सुरती वगैरह न बिके, क्योंकि उससे हमारे यहाँ स्वास्थ्य पे भी हानि पड़ेगी और जो कोरोना वायरस की महामारी वैश्वीकरण उसमें चल रही है उसके लिए भी बड़ा होगा। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर क्षेत्र के लोगों ने दुकान खोले जाने की मांग की है। वाराणसी के चौखंबा क्षेत्र के जिस इलाके में काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का मंदिर है, उस क्षेत्र को काल भैरव नाम से जाना जाता है। लॉकडाउन के बाद से ही मंदिर परिसर को दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया गया है। 4 मई से इस क्षेत्र में माला फूल की दुकानें तो खुली हुई है, लेकिन बुधवार को अन्य पूजन सामग्रियों की दुकानों को पुलिस द्वारा बंद करवा दिया गया, जिससे कुछ दुकानदारों में नाराजगी है। दुकानदारों का कहना है कि जब मंदिर बंद है तो फिर माला फूल की दुकानें क्यों लगाई गई है, और यदि माला फूल की दुकान लग रही है तो फिर पूजन सामग्री की दुकानों को भी खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। बाबा के दरबार में मिष्ठान, माला फूल, अन्य चीज़ों की दुकानें बंद हैं और 10 कदम की दूरी पर सारी दुकानें खुली हुई हैं। हम लोग चाहते हैं कि बाबा के दरबार खुले। चूँकि बाबा का दरबार नहीं भी खुलता है तो हम लोग हृदय में है बाबा, लेकिन फिर भी 10 कदम की दूरी पे सारी दुकानें खुली हुई हैं। मिष्ठान, माला, फूल ये सब बंद है। इसका हम लोग चाहते हैं कि ये भी खुले, बाबा का दरबार भी खुले, बाहर से ही खुले, कम से कम दर्शन हो, माला फूल प्रसाद चढ़े बाबा को, वो भोग मिले कम से कम, जिससे जनता में उस एक संदेश जाए कि नहीं इसका एक विरोध हो रहा है। शराब से तो उनको बेनिफिट है, इसलिए वो खोलेंगे, क्योंकि वो उनके लिए चरणामृत है। माला फूल जो है भैरव बाबा के क्षेत्र में नहीं है, उसके 2 कदम बाद तो बिक रहा है, वहाँ तो झाड़ू पोछा भी बेच रहा है। बहुत सुंदर, वो क्या होगा। और इस कोरोना संक्रमण के काल में जब से लॉकडाउन घोषित हुआ है, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ तब से लगातार समाज सेवा का काम करते आ रहा है। इसी क्रम में कोरोना की जंग में कोरोना को हराने के लिए लगातार संघर्ष करने वाले अपने डॉक्टर बंधुओं को आज सम्मानित करने का कार्य किया गया। संघ ने आज अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में पूरे विश्व के डॉक्टर, अपने देश के डॉक्टर को दिल से धन्यवाद दिया और उन्हें भगवान की उपाधि दी गई। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संघ के केवल 4 पदाधिकारी कबीर चौरा स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों का सम्मान किया। कोविड-19 जो एक बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और इसी कड़ी में हमारे वाराणसी जनपद में भी फैली हुई है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। भगवान का यदि दूसरा रूप देखना हो धरती पर वो हमारे डॉक्टर्स होते हैं और आज इसको उन्होंने चरितार्थ भी किया है। आज जिस प्रकार से कोरोना जैसे संक्रमण काल में हमारे जन सामान्य को, सारे लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, उनका मैं पूजन के रूप में, भगवान के रूप में मानकर उनका हम पूजन किए हैं, आरती उतारे हैं, शंख ध्वनि किए हैं। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि ऐसे काशी विश्वनाथ की नगरी में हमारे डॉक्टरों ने जिस प्रकार से चिकित्सकों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज हम लोगों ने डॉक्टर, अपने जो आदरणीय डॉक्टर लोग हैं, उनका हम लोगों ने आरती करके सम्मान करने का कार्य किया है। ये हम पूरे हिंदुस्तान वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज की डेट में देख लीजिए जो डॉक्टर है वो भगवान से बढ़कर हैं, क्योंकि ये जो आज अपनी जान की बाजी लगा करके हर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, ये जानते हुए भी उसमें कोरोना का संक्रमण किसी को हो सकता है, ऐसे स्थिति में भी वो इलाज कर रहे हैं अपनी जान की बाजी लगाकर। धन्य है ऐसे डॉक्टर और धन्य है ये हमारी भारत माता की ये मिट्टी जिन्होंने ऐसे लाल बनाए।
वाराणसी के एक होनहार छात्र ने कोरोना से जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थाना शिवपुर अंतर्गत गणेशपुर के रहने वाले अभिषेक कुमार श्रीवास्तव नाम के छात्र ने कोरोना योद्धाओं के लिए एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जिससे पुलिसकर्मी अपने पूरे शरीर को सैनिटाइज कर पाएंगे और कोरोना से लोगों को बचाते हुए खुद भी सुरक्षित रह पाएंगे। आज शिवपुर थाने पर इस मशीन को लगा दिया गया और खुद मौके पर पहुंचकर क्षेत्राधिकारी कैंट मुश्ताक अहमद ने मशीन का अवलोकन किया और भविष्य के होनहार वैज्ञानिक की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्हें पुलिस विभाग द्वारा प्रशंसा पत्र दिए जाने की बात भी कही। ये सैनिटाइजर मशीन पूरे वाराणसी जनपद में किसी भी थाने पर लगने वाली पहली मशीन है। अभी तक किसी भी थाने पर इस तरह का कोई यंत्र नहीं लगा है। मशीन का निर्माण करने वाले अभिषेक श्रीवास्तव ने मशीन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता की प्रेरणा को दिया और साथ ही मशीन के निर्माण में अहम रोल निभाने वाले थानाध्यक्ष नागेश कुमार सिंह का दिल से आभार जताया। सर ये फुल बॉडी सैनिटाइजर टनल है। इसके अंदर जाने पे एक स्प्रे आता है सैनिटाइजर का जो कि हमारे पूरे कपड़ों पे पड़ता है और पूरे कपड़ों से बैक्टीरिया जो है हमारे से निकल जाते हैं कपड़ों से। तो हमने देखा था जो दवा छिड़काव होती है किसी यंत्रों द्वारा, तो देखा था हमने उसी से छिड़काव हो रही थी। तो सर मेरे मन में आया कि एक कुछ मतलब कैंप टाइप का बना के उसके बीच में अगर फुहारा लगा दिया जाए तो वो पूरे शरीर पे देगा स्प्रे। तो सर इसी तरीके से आया दिमाग में आया। तो देखिए एक सैनिटाइज़र जो है मशीन है अभी DFMD जैसा। एक बच्चा है अभिषेक श्रीवास्तव जो हमारे शिवपुर थाना क्षेत्र का ही है और 10वीं क्लास का बच्चा है ये। इसने जो है ये काफ़ी इनोवेटिव तरीके से इसको बनाया है कि जो भी थाने परिसर में लोग आते हैं अपनी फरियाद को लेकर के आते हैं तो हमने अलग से सैनिटाइज़र रखा हुआ था, लेकिन यह एक DFMD की तरीके से बनाया है ताकि अब उसको हम सेंसर से भी उसको जोड़ रहे हैं। जो भी व्यक्ति आएगा उसको वो सैनिटाइज जो है वो हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा एक पहल है इस बच्चे की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे का। बहुत अच्छा इसको बनाया है इसने। मैं और अपने दोनों थानों के लिए और अपने कार्यालय के लिए भी इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनवाने के लिए अभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप बनाएं ताकि और जो भी लोग यहाँ पर आए सबका अच्छे से सैनिटाइज जो है। और कोरोना वायरस कोविड-19 को हराने के लिए पूरा विश्व लगा हुआ है। वाराणसी में भी BHU, IIT सहित अन्य लोग इसके बचाव के लिए रोज कुछ ना कुछ इजाद करने में लगे हुए हैं। बनारस के आविष्कारक श्याम चौरसिया ने सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने के लिए एक नया आविष्कार किया है और यह कारगर भी हुआ है। अशोका इंस्टीट्यूट में बतौर R&D इंचार्ज काम करने वाले श्याम ने अथक प्रयासों से लॉकडाउन में कवाड़ चीज़ों से एक सोशल डिस्टेंसिंग अलार्म का आविष्कार किया है। ये अलार्म सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक तो करेगा ही, इसके साथ ही इसका उल्लंघन होने पर पुलिस को सूचित भी करेगा। इस उपकरण को कहीं भी तैनात किया जा सकता है जिससे कॉलोनी, गली, चौराहे, शॉपिंग मॉल तथा किसी भी भीड़भाड़ वाले जगहों को और दुकानों के आसपास इसे स्थापित किया जा सकता है। यह स्मार्ट सोशल डिस्टेंस अलार्म आसपास भीड़ इकट्ठा होने पर पहले भीड़ को अलर्ट करता है ताकि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इसकी रेंज अभी तकरीबन 10 मीटर के आसपास है। इस उपकरण में लगे सेंसर की रेंज में से एक से ज़्यादा लोग एक साथ संपर्क में आते हैं तो ये सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए ऑडियो ऑन अलर्ट हो जाता है। लॉकडाउन के वक्त से बंद पड़ी शराब की दुकान को 4 मई से खोले जाने के बाद जिस तरह से मदिरा प्रेमियों की भीड़ मदिरालयों पर उमड़ पड़ी थी, उसे देखते हुए वाराणसी के समाज सेवक कवि डॉक्टर परवीन तिवारी ने कविता की रचना की है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं दिलचस्प कविता। मधुशाला खुलते ही जिस तरह की भीड़ लगी और जिस तरह लोग शराब खरीदने के लिए टूट पड़े, उसे देखकर उपजी एक कविता मधुशाला, हाला, प्याला और पीने वालों को समर्पित। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कि ताक में थी प्यास जब मधुशाला खुलेगी तो हम दारू देशी और विदेशी लेके आएंगे। ये किसे पता था दूरी 2 गज बनाने वाले कोरोना के फन चढ़ नाग ही न थाएंगे। मिले एक अवसर राष्ट्र की सेवा का इन्हें, रण में उतर राष्ट्र भक्ति दिखलाएंगे। अरिदल चीर कर देखना जी ड्रम भर लेंगे, ये निकाल मधु पिएंगे नहाएंगे। कुछ भी खबर नहीं, हटती नजर नहीं, कंधों पर चढ़ कर ये उत्सव मनाएंगे। सोचता है कोरोना की प्याला अब भर कर पीने वाले देश भर मुझको नचाएंगे। जीवन जले तो जले, महामारी भले भले, पीने वाले मधु घट की अलख जगाएंगे। पीने की है चाह भूल कर सारी राह, सोशल डिस्टेंसिंग की ये धज्जियां उड़ाएंगे। पैगों की पेग लिए, जिन पिंग का रोग लिए, झूलेंगे ये ऐसे पूरे देश को झुलाएंगे।
कि ताक में थी प्यास जब मधुशाला खुलेगी तो हम दारू देशी और विदेशी लेके आएंगे। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ इतना ही। नमस्कार।